दोस्तों अभी ना क्या है ना, मेरा जो गाड़ी है उसका एक तरफ का पहिया जो है ना, वो ब्रेक जो है वो फंस रहा है। यानी कि अंदर ब्रेक दबाने से क्या ना, वो जाम हो रहा है, वो छूट नहीं रहा है। तो अभी उसको खोल के देखेगा क्या हुआ। तो चलिए खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। ये रहा वो पहिया जो सारा टूल्स लेके आ गया। मैं अभी खोलेगा तो बैठने वाला कुर्सी भी लाया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है बोल के ना मैं ये गेंजी लगा लिया। ये देखिए मेरा फेस से अभी पसीना निकल रहा है। तो जो भी हो चलिए खोलते इसको। सारा जुगाड़ बना लिया। अब बैठ के ना ये पहिया का जो ब्रेक है ये बनाएगा। इसको ऊपर उठा लिया ताकि काम करने में आसानी हो। थोड़ा सा पहले खोल के रखा था, अभी पूरा खुलेगा। तो दोस्तों गाड़ी जो मैं बना रहा था ना कल, जो चीज़ आप लोग को दिखाने वाला था वो तो दिखा नहीं पाया, क्योंकि गाड़ी बनाते बनाते ना अचानक आ गया बारिश। तो जल्दी जल्दी में सब काम ख़त्म करना पड़ा। और ये जो मेरा मोबाइल है ना,
ये भी भीगने का चांस था, इसलिए जल्दी जल्दी बना लिया, तो आप लोगों को दिखा नहीं पाया। तो मैं बता देता हूँ कल मैं जो काम कर रहा था वो किस चीज़ पे और किस लिए कर रहा था। कल जो मैं काम कर रहा था ना, वो आपका जो ब्रेक लीवर है ना, वो अंदर फंस रहा था, ब्रेक ड्रम के अंदर फंस रहा था। तो इसलिए फंस रहा था क्योंकि वो ब्रेक का जो ब्रेक शू है ना, वो घिस गया था। घिस जाने के वजह से क्या होता है ना, वो लीवर इस तरह से रहता है, ब्रेक के अंदर इस तरह से फंसा हुआ रहता है। तो ये जब इतना घूमता है तो ठीक है, स्प्रिंग खींच लेता है उसको, लेकिन ये जब ज़्यादा ही घूम जाता है तो ऐसे खड़ा होकर फंस जाता है, तो नीचे नहीं आता है, जिस वजह से पहिया कभी कभी फंस जाता है या जाम हो जाता है। और कभी कभी इतना बुरी तरह से फंसता है तो गाड़ी 1 इंच हिलाया नहीं जाता। तो जो भी हो, इसी की तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसका ना 2 कारण होता है, एक तो आपका ड्रम घिस के बड़ा हो गया होगा, और नहीं तो आप इस कंपनी के अलावा दूसरा जगह से जो भी ब्रेक शू लाते हैं ना, तो उसका जो थिकनेस है, उसका जो बनावट है वो अच्छा या ठीक नहीं होने के कारण से जल्दी घिस जाता है, और वो छोटा भी होता है थोड़ा। आपका 1-1.5 महीने का अंदर ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर कंपनी का लीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। जिस वजह से है ना आपका वो मैंने तो कंपनी का नहीं लगाया, लोकल ही लगाया, जो लोकल मतलब जो मेरा बाज़ार में अवेलेबल मिलता है मेरा मार्केट में, वही लगाया। तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा था, तो मैंने एक दूसरा बहुत पुराना वाला वीडियो में दिखाया था, वो लीवर में ना थोड़ा पत्ती लगा के उसको थोड़ा सा मोटा कर दिया था, तो उससे चल रहा था। लेकिन उससे एक दिक्कत भी आता है, क्या है ना, ब्रेक शू में जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है ना, उससे उसका खींचता है वो स्प्रिंग जो है ना, वो लीवर में थोड़ा पत्ती लगा के उसको बड़ा करने की वजह से ना वो लीवर जो है स्प्रिंग में घिसता है। इसी का बात मैं बोल रहा था, देखिए स्प्रिंग के साथ सटा हुआ है लीवर, इसके वजह से क्या ना स्प्रिंग कुछ दिनों के बाद स्प्रिंग टूट जाता है, घिसते घिसते स्प्रिंग पतला हो जाता है और ब्रेक लीवर ऐसे खिलता रहता है। तो उसी का बगल से ब्रेक शू का स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, जिस वजह से वो आपका स्प्रिंग जो है एक टाइम के बाद जाके वो घिसते घिसते टूट जाता है, जिस वजह से है ना आपका वो लीवर जो है ना, लीवर जैसा है वैसे रहने से अच्छा है ब्रेक शू में थोड़ा पत्ती लगाने से काम बन जाता है। ये जो पूरा प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादातर फेस करना पड़ता है वो जो ड्रम का अंदर जो तावा लगा रहता है, एक गोल किस्म का डिश के तरह जो रहता है, जिसके अंदर ब्रेक लीवर और ब्रेक शू लगाया जाता है। वो जो तावा है, यानी कि चिपत्ती का जैसा जो सर्कल बना हुआ है ना, अभी का जो भी मॉडल आ रहा है ना, महिंद्रा का हो या दूसरा बाज़ार में जो भी कंपनी मिल रहा है, तो उसका जो ब्रेक शू जहाँ फिक्स्ड होता है बैठता है, और लीवर जहाँ पे बैठता है, वो जो आपका तावा है, यानी कि चिपत्ती के जैसे डिश की तरह जो लगने वाला चीज़ है, उसको चेंज कर सकते हैं आप लोग, जिस वजह से है ना इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। और होता किस वजह से मैं बता देता हूँ। वो जो लीवर है ना, वो लीवर जिस जगह से घुसता है, इतना छोटा सा छेद रहता है, तो उसके अंदर क्या होता है ना, ये घिसते घिसते ये बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के वजह से ना वो लीवर जो है इस तरह से कोई भी एक तरफ झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो ठीक से वो लीवर काम नहीं करता है। तो इसलिए जो जितना ज़्यादा टाइम हो जाता है, आपको पता चल जाएगा लीवर एक तरफ से खा रहा है, घिस रहा है, तो उस टाइम क्या है ना, वो तावा जो है ना उसको बदलना अच्छा है, उसको बदल दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से लीवर और तावा दोनों को एक साथ बदल दीजिएगा, तो ब्रेक शू जो है ना करीब करीब 2 साल तक चल जाता है। तो जब भी चेंज कीजिएगा ना, वो तावा और लीवर दोनों को एक साथ चेंज कर दीजिएगा। और सबसे अच्छा, ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कर पाइएगा तो लीवर कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो तावा जो है उसको चेंज करने से हो जाएगा काम। किसी भी लोहार का दुकान में चला जाइए, अच्छा वाला लोहार जो पुराना है जिसको काम आता है, उसके पास चला जाइए। चला जाने के बाद बोलिए कि वो लीवर लेके जाइए। लीवर ले जाने के बाद उसको बोलिएगा ना, इसको ना थोड़ा हार्ड कर दीजिए आप। उसके पास एक मेडिसिन होता है, उससे और आग में डाल के उसको, उस मेडिसिन को दे के हार्ड कर देता है। जैसे कि छैनी बनाता है ना वो लोग, उसको छैनी को जितना भी मारिए आप लोग,
वो टूटेगा नहीं, उसी तरह से वो लीवर को हार्ड कर देगा। उससे क्या है ना, आप टेढ़ा हो जाए कुछ भी हो जाए, लीवर में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें वो लीवर जो है इतना घिसेगा नहीं, जिस वजह से लीवर आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ टावा बदलने से हो जाएगा। तो जो भी हो, मैं काम करते वक्त आपको दिखाना चाहता था स्टेप बाय स्टेप। बारिश आने के कारण ना मैं दिखा नहीं पाया। तो आगे कभी भी मैं दूसरा ब्लॉग बनाएगा तो उसमें ये प्रॉब्लम जो है ना आप लोगों को डिटेल में दिखाएगा। तो जो भी हो, आज के लिए यही तक था दोस्तों, मिलेंगे दूसरा ब्लॉग में।